नमस्कार साथियों, मैं दीपक यादव आप सभी लोग का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। प्यारे दोस्तों, मैं आज जो है वो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर रहा हूँ और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मेरा की जो टॉपिक है वो भारत का सामान्य परिचय है। तो प्यारे साथियों, इसमें जो मेरी क्लास है वो आज से आपको इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लास मिलेगी। तो प्यारे साथियों, आप मेरे साथ जुड़िए और अपने कमेंट और लाइक के माध्यम से मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है और इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं मानव। प्यारे साथियों, भारत को इसकी विशालता और इसके समुद्र से तीन तरफ घिरे होने के कारण इसे एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो प्यारे साथियों, आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम भारत का सामान्य परिचय। तो प्यारे साथियों, भारत के सामान्य परिचय को मैंने कई टॉपिकों में या कई पार्टों में बांटा हुआ है, जिसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक है या जो सबसे पहला भारत का जो सामान्य परिचय में है वो हम देखेंगे कि भारत का नामकरण कैसे किया गया है। मतलब कि भारत का नाम भारत, या हमने भारत के कई नाम सुन रखे हैं, वो सारे नाम कैसे पड़े हैं। दूसरा, भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है, भारत का जो स्थिति है और जो विस्तार है वो क्या है। तीसरे टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय में वो है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय कैसे है और भारत का मानक समय का निर्धारण कैसे किया गया है। साथ ही में अगली जो हमारी टॉपिक आएगी या अगली जो लाइन आएगी वो है भारत में कर्क रेखा। भारत में जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, उस अक्षांशीय विस्तार में जो कर्क रेखा की स्थिति है वो भारत को कैसे प्रभावित करती है, इसकी स्थिति भारत में क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो अगली टॉपिक होगी वो होगी भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा। भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति हम देखेंगे। तो प्यारे साथियों, आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला हमारा टॉपिक है भारत का नामकरण। तो प्यारे साथियों, अगर हम भारत के नामकरण की बात करें कि भारत का नामकरण कैसे किया गया है, तो प्यारे साथियों जैसे कि हम जानते हैं कि भारत को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि आर्यवर्त, भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप आदि कई नामों से भारत को जाना जाता है। तो आखिर इतने सारे जो नाम हैं वो भारत को मिले कैसे हैं, इन सारे नामों की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर हम सबसे पहली बात करें भारतवर्ष की, सॉरी भारतवर्ष की नहीं, आर्यवर्त की। अगर प्यारे साथियों सबसे पहले हम बात करें आर्यवर्त की, तो प्यारे साथियों अगर आर्यवर्त की हम बात करते हैं तो भारत का जो नाम है वो आर्यवर्त कैसे पड़ा है इसकी बात करते हैं। तो भारत का जो नाम आर्यवर्त है वो उत्तर भारत में आर्यों के निवास स्थल होने के कारण पड़ा हुआ है। भारत में सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है या वैदिक संस्कृति आती है। वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक होते हैं वो आर्य होते हैं और आर्यों का निवास स्थल भारत के उत्तरी भूभाग में होता है। भारत का जो ये उत्तरी भूभाग है, इस उत्तरी भूभाग में आर्यों का निवास होता है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं और साथ ही भारत को हम आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं और भारत का नाम आर्यावर्त इस प्रकार पड़ गया। दूसरा जो नाम है भारत का वो है भारत या भारतवर्ष। भारत या भारतवर्ष जो नाम है भारत को, उसकी दो धारणाएं। पहली धारणा है कि हमारा एक जो बहुत ही बृहद ग्रंथ है जिसका नाम है महाभारत, उस महाभारत में शकुंतला और दुष्यंत नामक दो राजा रानी हुए जिनसे उत्पन्न पुत्र भरत हुए और वो भरत एक महान एवं शक्तिशाली राजा थे। उन्हीं के नाम पर, भरत राजा के नाम पर ही भारत हमारे देश का नाम पड़ा। ये महाभारत के अनुसार है। प्यारे साथियों, अगर इसमें दूसरी बात करें तो वो है जैन ग्रंथ। जो जैन ग्रंथ है, अगर जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथों में यह बताया गया है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और ऋषभदेव के ही पुत्र थे जिनका नाम था भरत और कुछ भरत था और भरत के नाम के आधार पर ही हमारे देश का नाम क्या किया गया, भारतवर्ष किया गया। तो महाभारत में जो भरत थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और जो जैन ग्रंथों में ऋषभदेव के पुत्र
भारतवर्ष पड़ा। अगर प्यारे साथियों हम अगले नाम की बात करते हैं तो भारत का जो अगला नाम आता है वो हिंदुस्तान नाम आता है। अगर इस हिंदुस्तान नाम के लिए हम बात करते हैं तो जो हिंदुस्तान नाम है ये भारत को पर्सिया या आधुनिक ईरान के लोगों द्वारा दिया गया है। जो पर्सिया आज का प्रेजेंट टाइम में आधुनिक ईरान है, उस ईरान के लोगों ने ही भारत को हिंदुस्तान नाम दिया है। अगर बात करें इसमें आगे कि जो पर्सिया लोग थे ये सर्वप्रथम मतलब कि ये सर्वप्रथम लोग सिंधु घाटी से भारत में क्या हुए प्रवेश किए। तो मतलब कि या पर्सियन लोग या ईरानी लोग जो थे वो सर्वप्रथम भारत में सिंधु घाटी से प्रवेश किए और पर्सियन भाषा में या ईरानी भाषा में स को ह उच्चारित किया जाता है, इसलिए इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और हिंदू नदी कहा और सिंधु नदी के बाद के क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। प्यारे साथियों अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया जो नाम है वो भारत को यूनानियों या ग्रीकों द्वारा दिया गया है। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा और इस देश को इन्होंने इंडिया कहा। और प्यारे दोस्तों एक और नाम आता है जो है वो है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भारत को पुराणों द्वारा मिला हुआ नाम है या पुराणों में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से हम जानते हैं। प्यारे साथी यदि भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत के लिए भारत अर्थात इंडिया शब्द दिया गया है और कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो प्यारे दोस्तों जो हमारा संविधान है वो भारत के दो नामों को मान्यता प्रदान करता है। पहला जो है वो है भारत और दूसरा जो है वो इंडिया है। तो प्यारे साथियों ये था भारत का नामकरण। दूसरी जो हमारी हेडिंग है या दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसमें भारत के सामान्य परिचय में वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार कि भारत की स्थिति क्या और भारत का विस्तार क्या है। तो प्यारे साथियों यदि हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करें कि भारत की स्थिति क्या है और भारत का विस्तार क्या है तो प्यारे साथियों जो भारत है वो भारत जो है वो दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इसके भारत के पूर्व में इंडो चीन या हिंद चीन है। भारत जो है वो दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडो चीन है, इंडो चीन प्रायद्वीप है, जबकि इसके पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। तो कहने का मतलब भारत साथियों जो भारत है वो भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित एक देश है और भारत के पूर्व में इंडो चीन या हिंद चीन प्रायद्वीप स्थित है और पश्चिम में प्यारे साथियों अरब प्रायद्वीप स्थित है। अगर अक्षांशीय दृष्टि से भारत के को देखें तो अक्षांशीय दृष्टि से जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से प्यारे साथियों भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि प्यारे साथियों यदि हम भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें अक्षांशीय दृष्टि से अगर प्यारे साथियों बात करें तो जो भारत है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है। प्यारे साथियों यदि भारत की अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि भारत की अगर देशांतरीय दृष्टि से बात करें प्यारे साथियों तो देशांतरीय दृष्टि से भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध का देश है। अगर आगे बात करें प्यारे साथियों तो भारत जो है वह लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। प्यारे साथियों जो भारत का विस्तार है वो कहाँ पे है मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में है, जबकि इसका जो विस्तार है वह उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो प्यारे साथियों भारत जो है लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि इसका विस्तार जो है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। अगर आगे बात करें प्यारे साथियों तो भारत की जो आकृति है वो क्या है चतुष्कोणीय है। भारत की प्यारे साथियों जो आकृति है वो कैसी है चतुष्कोणीय है। तो प्यारे साथियों भारत की जो आकृति है वो कैसी है चतुष्कोणीय है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत जो ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है इस प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति है वो कैसी है त्रिभुजाकार है, जो हिंद महासागर में धंसा हुआ है या हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। तो प्यारे साथियों यदि भारत की आकृति जो है वह चतुष्कोणीय है, जबकि भारत की प्रायद्वीपीय हिस्से की यदि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो उसकी जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है, जो हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है।
प्यारे साथियों भारत का क्षेत्रफल देखिए, प्यारे साथियों यदि भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो जो भारत का क्षेत्रफल है प्यारे साथियों वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्यारे साथियों जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, जो पूरे विश्व के पटल का या जो पूरे विश्व का 2.43% है। प्यारे साथियों अगर क्षेत्रफल के आधार पे भारत के आकार को देखें तो विश्व के 7 बड़े देशों में भारत का जो स्थान आता है वो 7वें नंबर पे आता है। या इसको यूं कह लें कि भारत को अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो विश्व का 7वां बड़ा देश जो है वो कौन है, भारत है। लेकिन भारत से पहले जो है वो रूस आते हैं, कनाडा आता है, चीन आता है, यूएसए आता है, ब्राजील आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, जो भारत से 6 बड़े देश हैं। जबकि भारत के बाद अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें प्यारे साथियों तो भारत के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि में अर्जेंटीना आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। प्यारे साथियों अगर आगे हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। मतलब कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, जो 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। मतलब कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। जबकि भारत की अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। प्यारे साथियों अगर भारत की लंबाई की बात करें तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, जबकि भारत की चौड़ाई पूरब से लेकर पश्चिम तक 2933 किलोमीटर प्यारे साथियों है। यदि भारत की स्तरीय सीमा की बात करें मतलब कि भारत की वो सीमा जो स्थल को संपर्क किए हुए या जो स्थल से संबंधित है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। जबकि भारत की जो जलीय सीमा है मतलब कि भारत की जो जलीय सीमा जलीय भाग को स्पर्श करती है उसकी लंबाई यदि मुख्य भूमि की बात करें तो 6100 किलोमीटर है, जबकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला दे तो 7516.6 किलोमीटर है। यदि प्यारे साथियों भारत की कुल सीमा की बात करें तो भारत की जो कुल सीमा है वो 15,000 प्लस 7516.6 बराबर 22,716.6 किलोमीटर है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। प्यारे साथियों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।